सलाम दोस्तों, सोचिए आपके सामने दो प्लेट्स रखी हुई हैं, एकदम परफेक्ट दिख रही है, चमकदार, एक जैसी सब्जियां और पॉलिश किए हुए अनाज। लेकिन इस चमकदार ऊपर के नीचे केमिकल्स और छिपे हुए जहर की एक कहानी है। ये वो खाना है जो हम में से ज्यादातर लोग रोज खाते हैं, पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर से उगाया गया, जो पेट भरने का वादा करता है लेकिन एक छिपा हुआ दाम वसूलता है। अब दूसरी प्लेट को देखिए, सब्जियां थोड़ी अजीब सी हैं, अनाज मिट्टी वाला और बिना पॉलिश किया हुआ है। ये प्लेट उपजाऊ मिट्टी, सूरज की रोशनी और प्रकृति के साथ काम करने वाले किसान की कहानी कहती है। ये वो खाना है जो सच में पोषण देता है, हमें धरती से जोड़ता है और जीवन के चक्र का सम्मान करता है। इन दो प्लेट्स के बीच का चुनाव सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य के बारे में है। दशकों तक हमने सोचा कि केमिकल्स ही हमारी आबादी को खिलाने का एकमात्र तरीका थे। हरित क्रांति ने हमें अकाल से लड़ने में मदद की, लेकिन अब हम इसकी कीमत देख रहे हैं। वही केमिकल्स जो हमें बचाने के लिए थे, अब हमारे अस्तित्व को ही खतरा दे रहे हैं। खाने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारा पेट भरना है या ये हमारी जीवन शक्ति का स्रोत है? जब हम झर मिला हुआ खाना खाते हैं, तो हम खुद को, अपने बच्चों को और अपनी जमीन को जर देते हैं। परफेक्शन के धोखे से परे देखने और सच को खोजने का समय आ गया है। जहर से शुद्धता तक का सफर उस समस्या को समझने से शुरू होता है जिसे हमने खुद बनाया है। हमारी खाने की पसंद हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और हमारे समाज को आकार देती है। जहर के ऊपर जिंदगी को चुनने का समय आ गया है। ये सिर्फ एक पर्सनल फैसला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जरूरत है। ये सफर अब शुरू होता है जागरूकता और एक्शन के साथ। आइए समझें कि समस्या कितनी गहरी है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स मारने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उनके अवशेष हमारे खाने पर रह जाते हैं। पूरे भारत में स्टडीज से पता चला है कि हमारी फूड चेन में पेस्टिसाइड का स्तर खतरनाक रूप से ज्यादा है, जो सुरक्षित लिमिट से कहीं ज्यादा है। ये केमिकल्स कैंसर के बढ़ते मामलों से जुड़े हैं, खासकर पंजाब के कैंसर बेल्ट जैसे इलाकों में। कैंसर के अलावा ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किडनी फेलियर, बर्थ डिफेक्ट्स और हार्मोनल असंतुलन का कारण बनते हैं। हमारे बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर हैं, उनके बढ़ते शरीर टॉक्सिन को सोख लेते हैं, जिससे जिंदगी भर के लिए परिणाम होते हैं। हर भोजन हमारे स्वास्थ्य के साथ एक जुआ बन गया है। क्या हम अपने परिवारों का पोषण कर रहे हैं या उन्हें धीरे धीरे झर दे रहे हैं? ये एक ऐसा संकट है जिसे हम अब और अनदेखा नहीं कर सकते। केमिकल फार्मिंग से होने वाला नुकसान हमारे शरीर से आगे बढ़कर हमारी मिट्टी को मार रहा है। जिस मिट्टी का एक समय सम्मान किया जाता था, हमारी उस मिट्टी को अब एक बेजान मशीन की तरह माना जाता है, जिसे थोड़े समय के फायदे के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर से भर दिया जाता है। ये केमिकल्स उन अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। स्वस्थ मिट्टी कठोर, कॉम्पैक्ट हो जाती है और ज्यादा केमिकल्स पर निर्भर हो जाती है। पूरे भारत में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है। एक शांत आपातकाल, मरी हुई मिट्टी कमजोर, पोषक तत्वों की कमी वाली फसलें पैदा करती है, जिससे ज्यादा केमिकल्स और किसानों के लिए कार्ज का एक बुरा चक्र शुरू होता है। हम उपजाऊ जमीन को बंजर रेगिस्तान में बदल रहे हैं। हर कटाई के साथ हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ही हमारे देश का स्वास्थ्य है। जीवित मिट्टी के बिना हम पौष्टिक भोजन नहीं उगा सकते। चेतावनी के संकेत साफ हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। हमारी मिट्टी को फिर से जीवित करना हमारे भविष्य को फिर से जीवित करने का पहला कदम है। जो केमिकल्स हम छिड़कते हैं, वे खेतों में नहीं रहते, वे भूजल में रिस जाते हैं, जो हमारे पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। फर्टिलाइजर से नाइट्रेट्स शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियां पैदा करते हैं। केमिकल रन ऑफ नदियों और झीलों को प्रदूषित करता है, जलीय जीवन को मारता है और पवित्र नदियों को जहरीले नालों में बदल देता है। ये टॉक्सिन फूड चेन में ऊपर चढ़ते हैं, मछली, मांस और डेयरी में जमा होते हैं और आखिरकार हम एक अदृश्य दुश्मन से घिरे हुए हैं।
एक खेती प्रणाली की विरासत जो प्रकृति के साथ युद्ध में है। जो हम धरती को देते हैं, धरती हमें वापस देती है। दशकों से झड़ देने का परिणाम अब हमारे भोजन और पानी में वापस आ रहा है। अज्ञानता का समय खत्म हो गया है। हमें इस जहरीले चक्र को तोड़ने के लिए काम करना होगा। इस संकट के बीच आशा बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती ये कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान की ओर वापसी है जो प्रकृति की प्रक्रियाओं का सम्मान करता है। प्राकृतिक खेती सिर्फ केमिकल से बचने के बारे में नहीं है, ये मिट्टी में जीवन को फिर से पैदा करने के बारे में है। मुख्य सिद्धांत: पौधे को नहीं, मिट्टी को खिलाओ। स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ फसलों का पोषण करती है। मुख्य प्रथाओं में बीजामृत, प्राकृतिक बीज उपचार और जीवामृत, गोबर, गोमूत्र, गुड़ और स्थानीय मिट्टी से बना एक माइक्रोबियल कल्चर शामिल है। ये मरी हुई धरती को फिर से जीवित करते हैं, मौसमों के भीतर उर्वरता और संरचना को बहाल करते हैं। मल्चिंग और मिट्टी का वायु संचार मिट्टी की रक्षा और उसे समृद्ध करते हैं। पौधों की जड़ों के लिए परफेक्ट कंडीशन बनाते हैं। ये सिस्टम आत्मनिर्भर, लचीला है और किसानों को केमिकल की निर्भरता और कार्य से आजाद करता है। प्राकृतिक खेती जमीन, भोजन और किसान को ठीक करती है। ये विज्ञान और परंपरा दोनों में निहित एक क्रांति है। बदलाव असली है और ये फैल रहा है। प्राकृतिक खेती का रहस्य माइक्रोब्स की अदृश्य दुनिया में छिपा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ असली किसान हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। केमिकल फार्मिंग ने इस अंडरग्राउंड वर्कफोर्स को नष्ट कर दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई। प्राकृतिक खेती एक माइक्रोबियल क्रांति है जो मिट्टी में जीवन को फिर से भर देती है। जीवामृत अरबों लाभकारी माइक्रोब्स को फिर से पेश करता है। कठोर मरी हुई मिट्टी को एक जीवित स्पंज में बदल देता है। ये माइक्रोब्स वायु संचार, पानी के अवशोषण में सुधार करते हैं और कटाव को रोकते हैं। उर्वरता किसी बैग में कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। इन अनदेखे हीरोज का एक तोहफा है। माइक्रोबियल जीवन का पोषण करके हम इकोसिस्टम को फिर से पैदा करते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। ये सच्ची स्थिरता है, ग्रह को नष्ट किए बिना पीढ़ियों को खिलाना। खेती का भविष्य जीवित, जीवंत और हमारे पैरों के नीचे जीवन से भरा है। आइए इन छोटे हीरोज का सम्मान करें। प्राकृतिक खेती के माइक्रो वॉरियर्स से मिलिए। राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पौधों को जरूरी नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। प्रदूषण से मुक्त फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया मिट्टी में फास्फोरस को अनलॉक करते हैं, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत कम हो जाती है। माइकोराइजल फंगी पौधों की जड़ों को फैलाते हैं, पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और रेजिलिएंट पन पैदा करते हैं। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे लाभकारी माइक्रोब्स पौधों को बीमारियों से स्वाभाविक रूप से बचाते हैं। इस विविध माइक्रोबियल समुदाय को बढ़ावा देकर हम केमिकल पर निर्भरता कम करते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करते हैं। इनमें से लाखों छोटे सहयोगी मदद करने के लिए तैयार हैं, अगर हम उन्हें ऐसा करने दें। प्रकृति के साथ काम करना उसके खिलाफ नहीं, प्रचुरता की कुंजी है। ये मिथक कि केमिकल फार्मिंग ज्यादा लाभदायक है ने लाखों किसानों को कर्ज में फंसा दिया है। प्राकृतिक खेती से खेती की लागत कम हो जाती है। बीजामृत और जीवामृत जैसे इनपुट मुफ्त लोकल रिसोर्सेज से बनते हैं। किसान साहूकारों और केमिकल कंपनियों से आजाद हो जाते हैं। शुरुआत में पैदावार कम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी का हेल्थ वापस आता है, वे केमिकल फार्मिंग के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है। फसलें लचीली, पौष्टिक हो जाती हैं और बाजार में प्रीमियम दाम लाती है। प्राकृतिक खेती सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं है, ये एक इकोनॉमिक क्रांति है। ये किसानों को एम्पावर्ड करती है, रूरल इकोनॉमी को फिर से जीवंत करती है और हमारे अन्नदाता को सम्मान वापस दिलाती है। समृद्धि मिट्टी से शुरू होती है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता और केमिकल्स, बीमारी और निराशा की ओर ले जाता है, दूसरा पुनर्जनन और आशा की ओर। चुनाव हमारा है, किसानों के रूप में और समाज के रूप में। उपभोक्ताओं के पास शक्ति है, जहरमुक्त भोजन की मांग करें,
प्राकृतिक किसानों का समर्थन करें और हर खरीद के साथ एक स्वस्थ भविष्य के लिए वोट करें। सरकार और विज्ञान को केमिकल्स से प्राकृतिक खेती की ओर समर्थन बदलना चाहिए और देश को केमिकल एग्रीकल्चर के खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय मिशन है, हमारी जमीन को जहर से मुक्त करने, हमारे बच्चों का पोषण करने और हमारे किसानों को सम्मान वापस दिलाने का एक वादा। ये हमारी मानसिकता को बदलने के बारे में है, शोषण से सह अस्तित्व की ओर। आइए जहर से मुक्ति, जहर से आजादी के लिए हाथ मिलाएं। आइए प्रकृति से फिर से जुड़े, प्रकृति से जुड़ो और एक ऐसा भविष्य बनाएं जो स्वस्थ, समृद्ध और सच में जीवित हो। सफर हमसे शुरू होता है, हर एक्शन मायने रखता है। साथ मिलकर हम धरती और खुद को ठीक कर सकते हैं। समय अब है। जय हिंद। Please subscribe Agro 24 for more agriculture information.